नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और यहाँ किसी ने पूछा है कि मैं 10 साल से मंदिर जा रहा हूँ और भगवान मेरी सुनते भी हैं और मेरी हर मन्नत पूरी हो जाती है। क्या मैं मुक्त भी हो जाऊंगा अगर भगवान के आगे ये मांगू कि मेरे को मुक्ति चाहिए, तो क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? हम मंदिर जाते हैं, इसे सभी लोग समझेंगे, सभी साधक समझेंगे। साधक के लिए मोक्ष जरूरी है। संसारी के लिए मांगने की आदत जरूरी है, क्योंकि अगर मांगने की आदत खत्म हो गई तो आप संसार से निकल जाएंगे और मोक्ष में चले जाएंगे। सतत कुछ मांगते रहना तो संसार में आप बने रहेंगे। सतत भिखारीपन होना चाहिए, तभी आप संसार में बनेंगे, वरना आप संसार से बाहर फेंक दिए जाएंगे, आप सन्यास में फेंक दिए जाएंगे। और सन्यासी का अर्थ है जो मांग नहीं रहा, उसकी मर्जी में राजी हो गया। तो दुख दे या सुख दे, जहर दे या अमृत दे, तेरी मर्जी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। संसारी का अर्थ ये है। अब हम बात करते हैं प्रश्न पे। मैं 10 साल से मंदिर जा रहा हूं, भगवान मेरी सुन रहे हैं, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। क्या मैं मोक्ष मांगूंगा तो मिल जाएगा? पहले तो मंदिर, मैं मंदिर जा रहा हूं, उस मंदिर में बैठे हुए पुजारी को क्या मोक्ष मिल गया है? यहां में सिर्फ मंदिर, जिसने पूछा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, इसलिए उसने मंदिर कहा है। यहां मैं कह रहा हूं मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद और भी जितने धार्मिक ऐसी जगहें हैं, वहां पर जो भी बैठे हैं, क्या उन्हें परमात्मा मिल गया? यदि उन्हें वहां बैठे हुए लोगों को परमात्मा मिल गया तो बड़ी मजेदार बात है। फिर तो तुम्हें उम्मीद होनी चाहिए कि तुम्हें भी मिल जाएगा। मंदिरों में जहां परमात्मा की उम्मीद लेके तुम जा रहे हो, वहां तो रिश्वत चलती है, वहां वीआईपी कोटे होते हैं, वहां तुम कुछ पैसा दो, तुम्हारा नंबर आगे आ जाता है। जहां रिश्वत चल रही है वहां परमात्मा कहां होगा? और जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, वहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है। हर एक व्यक्ति, उस धार्मिक स्थल पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है, ना कि परमात्मा के लिए काम कर रहा है। अब इसे अच्छे से समझें। मंदिर में परमात्मा नहीं, भगवान होता है। और भगवान का मतलब क्या है? भाग्यवान, जिसका भाग्य उदय हो गया, और ऐसा उदय हुआ कि अब वो जो है दुर्भाग्य में कभी नहीं बदलेगा। भाग्यवान, किसी का भाग्य ऐसा हो जाए कि वो दुर्भाग्य में कभी नहीं बदल सकता, तो इसका अर्थ यह कि उस व्यक्ति ने परमात्मा को उपलब्ध करा हो। जिसके नाम पे मंदिर बनाया गया है, उस व्यक्ति ने परमात्मा को उपलब्ध करा होगा। चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे वो कोई देवी देवता हो, चाहे वो कोई संत महात्मा हो, उस व्यक्ति ने परमात्मा को उपलब्ध करा होगा और इस पृथ्वी से विदा हो गया होगा। तो वहां जाकर मुझे मोक्ष मिल सकता है? वहां जाके तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता। वहां जाके तुम्हारी सारी इच्छाएं और वासनाएं पूरी हो सकती हैं, जो कि तुम्हें गलतफहमी है। तुम मांगो जो मर्जी, बस तुम मांग पे निर्भर रह जाओ, कर्म मत करो, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलता तुम्हारे कर्म की वजह से है। और तुम्हारे पास मंदिर है, तुम्हारे पास गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद है। इतने सारे नास्तिक हैं और वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं मांगा जाकर मंदिर में। उन्हें कहां से मिल गया? फिर उन्हें कहां से मिल गया? वो तो मानते ही नहीं कि परमात्मा भी है, भगवान भी है, कुछ भी नहीं मानते। फिर उन्हें कहां से मिल गया?
मोक्ष का तुम्हारे किसी भी धार्मिक स्थल से कोई लेना देना नहीं। अब कैसे उसमें जो मूर्ति बनाई हुई है, और ये भी ध्यान रखो कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे द्वारा ही निर्मित हुए हैं। तुम्हारे भगवान तुम्हारे द्वारा ही निर्मित हुए हैं, और तुम्हारे द्वारा जो निर्मित हुआ वो तुमसे बड़ा तो नहीं हो सकता। जो निर्माण करता है वो भी मर जाएगा एक दिन, तो उसके द्वारा जो निर्माण हुआ है वो भी मर जाएगा एक दिन। ये तो सब मृत्यु और काल का खेल चल रहा है। तुम मांग रहे हो, तुम्हें दिया जा रहा है ताकि तुम यहां से मुक्त ना हो पाओ। और मोक्ष कभी भी भीख में नहीं दिया जाता, अर्जित करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता। इनको समझने की कोशिश करना। और अगर तुम्हें कोई कहता है कि यहां मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, तो समझना वो भी तुम्हें धोखा देने में लगा, या उसे खुद ही धोखा हो गया हो। तो मंदिरों से, धार्मिक स्थलों से तुम्हारे मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। जिनको मिला होगा उनके नाम की तुमने मूर्ति बनाई होगी, उनके नाम का तुमने मंदिर बना दिया होगा, धार्मिक स्थल बना दिए होंगे। जिनको मोक्ष मिला, उनकी जीवन में जितनी भी कठिनाई आई, उनके जीवन के जो संकल्प थे, उनकी जीवन की जो तपस्या थी, उनके जीवन की जो विधियां थी, उनके ऊपर जब तुम दृष्टि डालोगे, उनको जब तुम देखोगे, तब तुम पाओगे कि मुक्ति का मार्ग कुछ अलग ही है। तो इसीलिए इन धार्मिक कामों से मोक्ष का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसे समझें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।